एजुकेशन साइकोलॉजी की जो एलटी की सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ठीक है, अब देखो ये हम लोगों की होती क्या, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या चीजें। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंट रेट इन टू इंडिविजुअल। ठीक है, डिफरेंस इन टू इंडिविजुअल। ठीक है, किसी दो इंडिविजुअल में कुछ ट्रेड्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, वो ट्रेड्स के बारे में जानेंगे। डिफरेंस इन टू इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ, कौन कौन से बेसिस होंगे वो, आपके एप्टीट्यूड। तो ध्यान रखना क्या क्या होगा, एप्टीट्यूड, थिंकिंग, इंटरेस्ट, लैंग्वेज, नेशनैलिटी। ठीक है, कई बार हम एजुकेशन भी बोल सकते हैं, एजुकेशन। ठीक है, एप्टीट्यूड, कई बार हम लोग कास्ट के लिए भी बोल लेते हैं, कास्ट के लिए, जेंडर के लिए। ठीक है, किसी दो इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। वो इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे भी हो सकता है, और साथ ही साथ में उसका जो फिजिकल डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है और अफेक्टिव डोमेन है, उन तीनों में भी अगर आप किसी दो आइडेंटिकल ट्विंस की बात कर रहे हो, उनमें भी ये चीजें क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अब देखो एक एक करके समझेंगे। थिंकिंग, कईयों की एप्टीट्यूड, मतलब एप्टीट्यूड स्पेशली इंटरेस्ट के लिए बात की जाती है। इंटरेस्ट मतलब जो आपकी स्किल्स है स्पेशली उसके लिए बात की जाती है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, आपकी किसी के प्रति समझ कितनी है। ठीक है, तो दो लोगों की बहुत डिफरेंट हो सकती है। थिंकिंग, कोई दो लोग किसी एक ही बात को बहुत अलग तरीके से सोच सकते हैं, है ना। अगर मैं बोलूंगी, वही क्वेश्चन अगर कहा जाता है कि एक पानी का गिलास अगर आधा भरा हुआ है तो कोई बोलेगा वो गिलास आधा भरा है, कोई बोलेगा वो आधा खाली है। ठीक है, सोचने का तरीका सबका अलग अलग होता है। इंटरेस्ट, किसी का मैथ्स में इंटरेस्ट होता है, किसी का पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, किसी का खेल कूद में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और वो हर बच्चे के अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कि कई लोगों के इंटरेस्ट सेम आ जाते हैं। अब ये देखेंगे कि नॉर्मेलिटी का कर्व बनता है, स्टैटिकल कोई उसमें क्या है, एक डाटा है, उसमें पता चलेगा कि आधे लोगों के कई बार इंटरेस्ट सेम आ जाता है। ठीक है, लैंग्वेज, लैंग्वेज में देखो आप कि अगर आपकी क्लास में दो अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे हैं, वही पढ़ क्यों रहे हम इसको, कोई टीचर इसको पढ़ क्यों रहा है कि कल के दिन अगर आपके पास ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या करोगे। अब ऐसी स्थिति बनाएंगे कैसे, हम लोगों ने क्या बोला है, हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करेंगे। तो ये किस चीज का आधार बन रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा, हम लोगों को सबको साथ लेके पढ़ना है, और जब हम साथ लेके पढ़ते हैं तो हमको इंटीग्रेशन की भावना आती है, एकीकरण की भावना आती है। ठीक है, हम दूसरी चीज को ज्यादा जल्दी जान पाते हैं। जैसे अगर आप लैंग्वेज को लेके चलो, दो बच्चे हैं, एक बच्चा यहाँ का है, एक बच्चा पंजाब का है। ठीक है, पंजाब के बच्चे को सिर्फ पंजाबी आती है, यहाँ के बच्चे को सिर्फ हिंदी आती है। अब क्या करेंगे, हम इनको साथ मिलके जब पढ़ाएंगे तो यहाँ के बच्चे पंजाबी भी सीख सकता है और वहां का बच्चा हमारा क्या सीखता है, हिंदी भी सीख सकता है। ठीक है, वही क्या है हमारे पास, समावेशी शिक्षा के फायदे हैं, और उसका आधार क्या है हमारे पास, इंडिविजुअल डिफरेंस उसका क्या है, आधार है। ठीक है, अब देखो ये तो आपके समझ में आ गया इंडिविजुअल डिफरेंस। अच्छा, अभी देखो एजुकेशन का कैसा होता है। अगर एक बच्चा, अभी नॉर्मल लाइफ में देख के चलते हैं, ठीक है, सामने के एग्जाम्पल, एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, अगर एक बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ता है, सिर्फ मीडियम की बात कर रही हूँ मैं भी। ठीक है, तो उन दोनों के सोचने के तरीके भी डिफरेंट होते हैं। ये तो था मीडियम के हिसाब। अगर कोई बच्चा, हाँ सिर्फ एजुकेशन का भी हम देख रहे हैं, तो अगर जब हम हेरिडिटी देखेंगे तब देखेंगे हेरिडिटी भी डिफरेंट कर देती है। ठीक है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बच्चे का एजुकेशन कहीं इंग्लिश मीडियम में हो रहा है, दूसरे का अगर हिंदी मीडियम में हो रहा है, उनकी सोचने वगैरह की सबकी पावर क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, तो एजुकेशन ऐसा डिफरेंस करेगा बच्चों के बीच में। और कल के दिन अगर दोनों स्कूल के मीडियम के बच्चे को आपको साथ मिलकर पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाओगे। ठीक है, तो वो बताता है आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। नेक्स्ट, कास्ट के लिए हम लोग स्पेशली कैसी कास्ट के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे के हैं, नीचे साउथ इंडियन बच्चे हैं, है ना, तो वो भी क्या होती है, उनकी थिंकिंग भी क्या होती है, बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, जेंडर की लेके जब हम बात चल रहे हैं, लड़की और लड़के में, उन दोनों में भी बहुत डिफरेंस होते हैं। फिजिकल तो होते ही होते हैं, साथ में अफेक्शन भी
कॉग्निटिव भी, एवरीथिंग बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। अब आया फिजिकल, कॉग्निटिव, अफेक्शन, आप समझ गए हो। अफेक्शन में क्या आएगा, स्पेशली आप इमोशनल के बारे में बात आएगा। किसके बारे में बात आएगी, इमोशनल के बारे में बात आएगी, ठीक है। दूसरा किसके बारे में बात आएगी, नैतिकता, नैतिकता मतलब मोरल, मोरल के बारे में बात आएगी, ठीक है। अब ये तो आपने पढ़ दिया, क्योंकि दो लोग इमोशनली बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, किसी को बहुत जल्दी आंसू आ सकते हैं, कोई बहुत जल्दी नहीं रोता है, कई लोग नहीं रोते हैं, ठीक है। मोरालिटी, कई लोग, अब देखो अगर मैं दो लोगों में बात करूं, एक चोर है और एक नॉर्मल इंसान है, तो वो क्या होगा, वो सोचेगा ठीक है ना, चेक कर लेते हैं, अगर कोई पेन दिख रहा है, कोई खाने की चीज दिख रही है, ठीक है कर लेते हैं, और दूसरा सोचेगा नहीं करते हैं। तो दो इंडिविजुअल डिफरेंस आ गए ना। अब दूसरा हेरिडिटी का देखो, अगर कोई बच्चा एक ही माँ, मतलब फैटर्नल ट्विंस है आपके पास, फैटर्नल हो चाहे आइडेंटिकल ट्विंस हो, ठीक है, उनकी हेरिडिटी तो सेम है, चाहे वो दो भाई बहन हो, आप अपने अपने भाई बहन में देखो कि आप दोनों सेम हो, हेरिडिटी आपकी सेम है, बट आपकी सोचने की पावर बिल्कुल डिफरेंट है ना, मतलब आप कुछ और सोचते होंगे। फिर वही बात कह रही हूँ मैं, इसमें नॉर्मेलिटी कर्व आता है कि कई चीज में हमारे जो कई फैक्ट्स होते हैं वो एवरेज लाई कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या हो रही है, सबके सब एक ही नेशनल, स्पेशली क्या नेशनलिटी सेम है, हमारा खान पीन जो भी चीजें आती है एक एरिया में सेम आ जाती है, तो मास पॉपुलेशन में कुछ चीजें क्या जाती है, नॉर्मल आ जाती है, वो भी देखेंगे, बेल शेप्ड कर्व बनता है वहां पे। बट यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होते हैं, दो इंडिविजुअल में क्या होंगे, डिफरेंसेस होंगे, वो क्या थी, इंडिविजुअल के एस्पेक्ट्स थे। अब हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। जब किसी दो लोगों के बीच में आप डिफरेंस देख रहे होंगे, किसी दो लोगों के बीच में आप डिफरेंस देख रहे होंगे, तो उसको बोलते हैं इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब मैं और मेरे साथ मेरी बहन, हम दोनों के बीच में जो ट्रेड डिफरेंट होंगे उसके बारे में हम किसके बारे में, किस में बात करेंगे, इंटर में बात करेंगे। बट जब मैं इंट्रा में बात कर रही होंगी, तो मैं वही इंट्रा में क्या बात कर रही होंगी कि मुझे अगर खाना बनाना अच्छा लगता है, बट मुझे दूसरी चीज पसंद नहीं है, कुछ भी मुझे पढ़ना पसंद नहीं होगा, ठीक है, अगर मुझे पढ़ना पसंद है तो मुझे खाना बनाना पसंद नहीं होगा, तो सेम है, मतलब कोई दो ट्रेड अपने में भी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, आपका इंट्रा में आ जाएगा, ठीक है। ये था इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। अब हमारे पास आती है इसकी कुछ इंपॉर्टेंस या विशेषताएं, वो देखेंगे अभी, कुछ विशेषताएं हैं इसकी और कुछ इंपॉर्टेंस है उसको देखेंगे अब। ठीक है, तो पहली जो बात आएगी वो आती है जो अपने में ट्रेड्स चेंज होते हैं, वेरिएबिलिटी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट कैसे होगा, कोई दो इंसान सेम हो जाएंगे, खुद सोचो अगर आप और आपके भाई के ट्रेड सेम हो जाएंगे तो फायदे क्या होगा, इसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी देख सकते हो, हम लोगों को अपनी जो एग्जिस्टेंस पाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट तो ये है, सोचो सारे ह्यूमन बीइंग एक जैसे होते हैं, कैसा होता है ना, जैसे सारे पेट हमारे, अगर डॉग वगैरह में भी देखें, सिर्फ एक ब्रीड की बात करूँ, मतलब सारे पेट एक जैसे होते हैं, पहचाने नहीं जाते हैं, तो वैसे ही सारे ह्यूमंस पहचाने नहीं जाते। और दूसरी बात, हम लोगों को अब इस अर्थ में रहने के लिए क्या करनी पड़ती, बहुत मुसीबत हो जाती, मतलब क्योंकि क्या होते हैं, डिजीज ज्यादा बढ़ जाती। ये तो था बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है। बट अब देखो आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है इस चीज का, अगर दो लोग सेम सब कुछ, उनकी हाइट भी सेम हो सकती है कि नहीं हो सकती, खुद में सोचना आप, वही अगर इसके बाद हम नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो बहुत लोग होते हैं वो बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी, किसकी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, कि दो बंदे बहुत अलग होते हैं, असमानताएं आती है, वेरिएबिलिटी आती है, कोई अपने पेरेंट्स से भी बहुत डिफरेंट हो जाता है ना, और वो उसकी क्या खूबसूरती है ना, वो क्रिएटिव है, उसकी खूबसूरती है, ठीक है। और वो हमारे, जो मैं कहती हूँ, अगर कोई बच्चा कम इंटेलिजेंट में आंक रहे तो वो हमारी गलती होती है, ठीक है, हर बच्चा अपने में अलग है, वो उसकी खूबसूरती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी स्पेशली बार बार टर्म आ रहा है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, स्टैटिकल टर्म है, और ये क्या बनाता है, बेल शेप्ड कर्व बनाता है, जो आपने अपने फोर्थ सेम में पढ़ा होगा ना, उसमें बेल शेप्ड कर्व बनाता है, जिसमें ये बताया जाता है किसी एक मास में अगर आप क्या कर रहे हो, कोई डाटा अप्लाई कर रहे हो, उसमें होता क्या है कि जो आधा बच्चे लाई करते हैं वो लो में लाई करेंगे, आधा मतलब आधा से बहुत कम, अगर कहीं आपने 100 पे लगाया है तो 5 बच्चे लो में लाई करते हैं और 5 ही बच्चे किसमें करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10, ठीक है, ये डिफरेंस हो सकता है डाटे में, पर क्या होगा कि अलग अलग लाई करेंगे, बट वो कम होंगे, और ज्यादा पॉपुलेशन किसमें करेगी,
एवरेज पे लाई करेगी, ठीक है, एवरेज पे लाई करेगी ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है। ये बात क्या हो रही है, अगर यहाँ पे मेरे किसी के 5 नंबर आ रहे हैं, ये 10 आ रहे हैं, यहाँ पे 50 आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर 100 तक पहुंच रहा है बच्चा, तो जो 100 नंबर लाने वाला बच्चा होगा वो कम होगा, और 5 नंबर लाने वाला बच्चा भी कम होगा। ज्यादा बच्चे किसमें होंगे, जो 50 तक में लाई कर रहे होंगे। तो इसलिए क्या होते हैं, ट्रेड आपके सेम आ जाते हैं कि आपके भाई को क्या होंगे, अरिजीत सिंह, दोनों के गाने को क्या होगा, पसंद होंगे। तो किसमें आ जाता है, वो एक क्या हो जाती है, मास पे अगर हम लगा रहे हैं तो वो क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। बट एक ही ट्रेड में हम ये नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक ट्रेड से हम बात नहीं करेंगे कि इसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ही नहीं, बहुत सारे में हम बात करें जो हमने एस्पेक्ट्स अभी पढ़ दिए हैं वहां पे, ठीक है। अब आगे नॉर्मेलिटी, अब होता है डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। किसी भी एस्पेक्ट में ग्रोथ मतलब स्पेशली क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों लेके चलना है यहाँ पे, कि हर एक बंदे का रेट अलग अलग होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का। अगर कोई बच्चा आज, आपके 2 ट्विंस हैं और एक बच्चा आज जल्दी चलना सीख जा रहा है या लिखना सीख जा रहा है, ऐसा नहीं होगा दूसरा बच्चा भी सीखेगा। और ये हम लोगों को अपने दिमाग में रखना है कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा डिफरेंट रेट इन लर्निंग, और ये स्पेशली स्किनर ने दिए थे तो सेम है, आप किसी बुक में भी देखोगे तो वो सारे के सारे सेम है, ठीक है। तो स्किनर ने दिए थे ये। स्किनर ने एक और बात बोली थी कि जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस वो होते हैं जिनको हम मेजर कर सके, ठीक है। मेजरेबल के बारे में बात की थी किसने, स्किनर ने, ठीक है, स्किनर ने, ठीक है। और उसने उसके बारे में इंपॉर्टेंस बताया कि ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। एक और बात लर्निंग में, अब देखो ये लर्निंग की बात कर रहे थे हम लोग, तो लर्निंग में कैसे बोलेंगे, वही जो हमने यहाँ पे बताया है। ग्रोथ में तो हमने क्या बताया कि आज अगर बच्चा, 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्ची की हाइट 5 फुट हो चुकी है और दूसरे की नहीं हुई है, बट दोनों का क्या है, सेम उम्र है, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, ग्रोथ रेट चेंज होती है सबकी। आसपास भी देखा होगा आपने। नेक्स्ट देखो लर्निंग, अगर कोई बच्चा जल्दी सीख रहा है, उसका IQ ज्यादा है, वो जल्दी सीख सकता है, जिसका नहीं होगा वो नहीं सीख पाएगा, है ना। तो लर्निंग में क्या करेगा, लर्निंग भी किस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। एंड लास्ट है आपके पास हेरिडिटी, और दूसरा आ जाएगा आपके पास इन्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ इन्वायरमेंट, आपको दिख नहीं रहा होगा, इन्वायरमेंट, ठीक है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, हेरिडिटी से कैसे, अभी जो हमने देखा था वही चीज है यहाँ के अंदर भी, ठीक है, कि 2 लोग क्या होंगे, हेरिडिटी से अगर सेम भी होते हैं, मतलब पेरेंट्स अगर सेम भी हैं, उनमें भी क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है। दूसरी बात इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट वही, अगर एक बच्चा गांव में पढ़ रहा है तो उसका परिवेश अलग हुआ होगा, और जो बच्चा यहाँ, मतलब कोई बच्चा क्या पढ़ रहा है, एक बच्चा गांव में पढ़ रहा है, एक बच्चा सिटी में पढ़ रहा है, उन दोनों की जो थिंकिंग पावर होगी बहुत डिफरेंट होगी, किसी चीज के लिए समझ होगी वो बहुत डिफरेंट होगी, है ना। तो वही है, ये क्या है, आपके विशेषताएं भी हैं, और साथ साथ क्या है, आपके जानने के लिए कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। ये था। अब देखते हैं इनके रीजंस क्या क्या होते हैं। रीजन स्पेशली क्या क्या हो सकता है, देखो, हाँ रीजन, 1-2 रीजन देखते हैं। एजुकेशन हो सकता है, वो सिमिलरली हेरिडिटी और इन्वायरमेंट हो सकता है। एजुकेशन कैसे भी देखा था हमने एग्जांपल की, कोई बच्चा अगर गांव की, नॉट गांव की स्कूल नहीं कहेंगे उनको, बट कोई बच्चा अगर अलग अलग स्कूल में भी पढ़ रहा है ना, 2 डिफरेंट स्कूल में पढ़ रहा है, उनके सिलेबस भी अलग है, तो ये रीजन हो सकता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। अगर उसका फिजिकल डोमेन में चेंज है, मतलब कोई फिजिकली क्या है, अलग अलग है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे। सबसे मेन बात एज का, अगर कोई बच्चा 5 साल का है, कोई बच्चा 10 साल का है, उसमें आप बोलोगे कि ये सेम करेगा, तो वो अलग बात, वो गलत बात है ना। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एज भी बहुत बड़ी मैटर करती है। ऐसी कई रीजंस हैं जो क्या देंगे हमको, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताएंगे, ठीक है। अब देखो आप करोगे क्या, अगर ऐसा हो रहा है आपकी क्लास में, तो आप करोगे क्या। इसके एक बहुत अच्छा मेथड होता है जो हम सब अपनाते हैं अभी भी, वो होता है ग्रुपिंग का। क्या होता है, ग्रुपिंग का। अब ग्रुपिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है होमोजीनियस और दूसरी होती है हेट्रोजीनियस। अगर आप क्या कर रहे हो, 2 एक सेम क्लास में ग्रुप बना रहे हो, ठीक है, सेम क्लास के बीच में ग्रुप बना रहे हो, सेम एज के बीच में ग्रुप बना रहे हो, ठीक है, विद इन द सेम एज, विद इन द सेम क्लास, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस ग्रुपिंग,
ठीक है, और ये ज्यादा फायदेमंद नहीं होती है, ठीक है, ज्यादा फायदेमंद नहीं होती है। बट जो हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग होती है वो क्या होती है, अच्छी होती है। आप क्या करोगे, जिसका आईक्यू बहुत हाई होगा उसका और एक जिसका आईक्यू बहुत कम होगा उसका बीच में क्या करोगे, आप ग्रुपिंग कर दोगे। एक थोड़ा सा बड़ा होगा इंसान, ठीक है, एज के फैक्टर भी देख सकते हो, थोड़ा बड़ा होगा और एक थोड़ा छोटा होगा, उन दोनों के बीच में ग्रुपिंग कर दोगे। ठीक है, अभी हमने लैंग्वेज का देखा था, किसी को हिंदी आ रही थी, किसी को मराठी आ रही थी, उन दोनों के बीच में क्या करोगे, ग्रुपिंग कर दोगे। ठीक है, कि बच्चा एक यहाँ सीखेगा, बच्चा यहाँ सीखेगा, इसमें दोनों को फायदा होता है। ठीक है, बट इसका एक और ड्रॉबैक है, बच्चे में हीन भावना आने लग जाती है, कि अपने को कम आंकने लग जाता है कि मैं शायद में क्या होऊंगा, बुद्धू होऊंगा, या फिर मैं शायद में, दूसरा ये सोच सकता है मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो वो उस पर दबाव बना सकता है किसी भी चीज का, है ना। तो ये क्या थे आपके पास ग्रुपिंग के कुछ मेथड थे। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा, जब कोई भी टीचर कुछ पढ़ाए तो कंटेंट को इंटीग्रेट करके पढ़ाए। इंटीग्रेशन मतलब सारे सब्जेक्ट को जोड़ के पढ़ाए। ठीक है, मतलब बच्चे को क्या हो, अगर किसी एक बच्चा कम हो तो दूसरे सब्जेक्ट को अगर आप लिख करके पढ़ाओगे तो बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा। लास्ट है आपका इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। अब इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, लैंग्वेज में आपकी क्या होनी चाहिए, डिफरेंस होनी चाहिए, कि अगर आप क्या कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन स्पेशली किस बात के लिए कह रहा है, वो आपकी लैंग्वेज के लिए कह रहा है, कि अगर आप कहीं पे कुछ पढ़ा रहे हो, कंटेंट दे रहे हो, तो आपकी लैंग्वेज में वेरिएबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा सिर्फ इंग्लिश मीडियम का वहां पे है, उसमें अगर एक बच्चा हिंदी मीडियम का होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आए हैं वहां पे, तो क्या होगा, आप अपनी लैंग्वेज को बायलिंगुअल करोगे। ठीक है, इसलिए कई बार आपने देखा होगा जो वैसे स्टेट होते हैं तो वहां के वही टीचर लगते हैं, और स्पेशली किसी स्कूल में, आपकी प्राइमरी स्कूल में, है ना। अगर आप नीचे चल जाओ महाराष्ट्र वगैरह में, या फिर इधर हरियाणा साइड चल जाओ, तो वहां की जो लैंग्वेज में होगी, जो प्राइमरी टीचर होगा वो वहीं का होगा। ठीक है, क्योंकि वो स्पेशली क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को दे सकता है उनको, जिससे बच्चे जल्दी क्या करें, कैच करें। और मेन बात, ये सब कुछ हम पढ़ किस चीज के लिए रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, जो आपका क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत जरूरी है किसी भी स्कूल के लिए, किसी के भी क्या होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए। ठीक है, तो ये था आपके पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर